नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी हो रही होगी और पूरे परिवार के साथ आप लोग स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। आइए आज देखते हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के सहारे जो दर्पण सूत्र भी हम निकालते हैं उसमें महत्वपूर्ण ये कार्य करता है, काम करता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में आंकिक जो प्रश्न करते हैं, हल करते हैं, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, उसमें जो प्लस और माइनस कब दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, इसके विषय में ये पूरा हम लोग जानेंगे। यह चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी, यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करना है, जो दर्पण का सूत्र हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई है। यह परिपाटी निम्न प्रकार की है। अब सबसे पहले जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक जो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण दूसरा उत्तल दर्पण। तो थोड़ा सा हम देखते हैं दोनों का। ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया अवतल दर्पण और यहाँ पर ये हो गया उत्तल दर्पण। उभरे हुए भाग, ये जो है ये उभरे हुए भाग में इधर अगर पालिश किया गया है, अगर ये आपतित किरण इधर हो रही है, अंदर से हो रही है धसे हुए भाग से, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और यहाँ पर उभरे हुए भाग से आपतित किरण होगी तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब इसको ध्यान से देखना है, इसी को समझना है। अब इसमें जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होगी, पहले समझना है। अब इधर में इसका वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर फोकस होगा और ये ध्रुव होगा। ध्रुव को हम पीछे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये अवतल दर्पण में होगा। प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, इसमें आपतित जो प्रकाश की दिशा इधर से होगा, ये जाएगा। यानी जो भी बिंब होगा, वस्तु जो होगा, हम इधर रखेंगे, दर्पण के किस साइड में, बाएं साइड में रखेंगे हमेशा, ये दर्पण के सामने। यहाँ भी वही कंडीशन होगा, ये ध्रुव हो जाएगा और इधर से प्रकाश किरण आपतित इसमें भी होगी, ये उत्तल दर्पण में भी। और यहाँ से कोई भी वस्तु हम इसी साइड रखेंगे, यानी दोनों में ये वस्तु किधर रह रही है, दर्पण के बाएं साइड में। इस अवतल दर्पण में भी वस्तु दर्पण के बाएं होगी और उत्तल दर्पण में भी वस्तु दर्पण के बाएं होगी। ये पहला चीज को जानकारी होनी चाहिए। यानी दोनों दर्पण में जो बम्ब थी वस्तु होगा, या उसको बिंब कहा जाता है, दर्पण के किधर रहेगी, बाएं रहेगी। तो पहला पॉइंट को, बिंब सदैव दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि दर्पण और बिंब से प्रकाश बाएं ओर आपतित होगी नहीं प्रकाश किरण। जिधर पालिश नहीं किया हुआ है उधर से ही आपतित होगी। तो इसमें भी जो है दर्पण, ये उभरा हुआ भाग होता है, इसमें आपतित होती है, इधर प्रकाश होता है। और यहाँ भी अवतल दर्पण में भी ये जो धसा हुआ भाग है, इधर से प्रकाश, यानी ये ध्रुव मुख्य बिंदु हो गया दर्पण का, और इसके बाएं साइड से ही प्रकाश किरण यानी जाएगी, यानी प्रकाशित होगी, या वस्तु को बाएं ही रखा जाएगा। पहले बात हो गई। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। ये दोनों दर्पणों को हम लोगों ने समझ लिया। तो चिन्ह परिपाटी में दो बिंदु को ध्यान रखा जाएगा। क्या होता है कि वस्तु, इसका मुख्य पॉइंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, मुख्य पॉइंट ये ध्रुव को माना जाता है। किसको माना जाएगा, ध्रुव को। इसमें भी ध्रुव को माना जाएगा। तो इसमें क्या होती है कि ध्रुव से वस्तु जो है, पहली बात कि वस्तु कितनी दूर रखी गई है, यानी वस्तु तो दोनों हम लोगों ने जान लिया कि वस्तु जो है प्रतिबिंब, यानी बिंब जो है, वस्तु जो रखी गई है प्रतिबिंब बनने के लिए, ये वस्तु हमेशा किधर रहेगी, बाएं साइड में रहेगी। तो बाएं साइड में रहेगी तो आखिर कितनी दूरी पर रहेगी, पहला पॉइंट हो गया कि वस्तु जो है कितनी दूरी पर रखी गई है, यानी बिंब कितनी दूरी पर है। दूसरा कि इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है, बिंब के ही दिशा में बन रहा है, यानी ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। ये पॉइंट हो गया, दो चीजें।
पहला, ये जो बिंब है दर्पण से कितनी दूर रखा गया है, तो ये दूरी हो जाएगी। और दूसरा, इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के दाहिने बनेगा या दर्पण के बाएं बनेगा, ये ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत बनेगा या मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। ये दोनों बातें हो गई। दूसरा, इसकी बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई यानी जो वस्तु है वो कितनी लंबी है, एक बात हो गई। वो लंबाई कितने है, तो लंबी कितनी वस्तु है, तो ये वस्तु की लंबाई हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ हो गया ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी, ये कितना लंबा है। और दूसरा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कितना लंबा बन रहा है, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। इन्हीं बातों पर हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे कि चिन्ह इसमें क्या लगेगा, प्लस कहाँ लगेगा और माइनस कहाँ लगेगा, इन्हीं बातों को हम समझेंगे। तो पहला यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये दर्पण हो गया, ये अब दर्पण के दाईं ओर ध्यान देना है, दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरी होगी उसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो दर्पण के दाईं ओर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के दाईं ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब किसका, किस दर्पण में दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है, तो केवल उत्तल दर्पण में ही, उत्तल दर्पण में ही दर्पण के दाहिने ओर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में, केवल किस दर्पण में बनेगा, उत्तल दर्पण में ही दाएं ओर प्रतिबिंब बनता है। पहली बात क्या है, तो दाहिने ओर जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव से, यहाँ पर दाहिने ओर जितना बनेगा, जितना दूरी होगा, तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगी, यानी प्लस में हम लिखेंगे, किसके, उत्तल दर्पण के, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो ये प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, यानी दाएं साइड में ही बनेगा। ये उत्तल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब दाएं साइड में। तो अब कितना दूर बन रहा है, इस दूरी को हम धनात्मक में लेंगे, पहली बात हो गई। और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनेगा, दाहिने बनेगा, तो दाहिने वाली जो दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यानी वो जब भी दूरी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी आएगी तो उसे हम धन में ही लिखेंगे। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, जब वस्तु कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको एग्जाम में पूछा गया है। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के दाहिने। तो तीन बातें हो गई, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और अवतल दर्पण में जब बिंब को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो इसका भी प्रतिबिंब दाहिने बनेगा। अब दोनों बातें हो गई, तो दाहिने बनेगा, तो दाहिने जो दूरी है हम लोग किस में ले रहे हैं, धनात्मक, यानी धन में आएगा, तो ये दूरी धन में आ जाएगा। अब बाईं ओर आइए, बाईं ओर की दूरी, पहले हम लोग दूरी देखते हैं, दूरी देखिए, तो बाईं ओर की जो दूरी होगी, अब वस्तु कितनी दूर रखी गई है, उत्तल दर्पण में भी, ये उत्तल दर्पण में भी बाएं ही वस्तु रखी जाती है और अवतल दर्पण में भी वस्तु किधर रखी जाती है, बाएं। तो जो मुख्य अक्ष होता है, जो अक्ष होता है हमेशा आप जानते हैं एक्स होता है, तो एक्स और इधर एक्स में यानी दाहिने क्या होता है, प्लस होता है और बाएं माइनस होता है, और ऊपर क्या होता है, प्लस होता है वाई एक्स वाला, और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं। अब देख लीजिए बाईं ओर, तो बाईं ओर जो भी वस्तु रखी जाएगी तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। अगर वस्तु की दूरी देखी जाएगी बाईं ओर कोई भी होगा तो ये बाईं ओर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बाईं ओर की जो भी दूरी होगी ये ध्रुव से मापी जाएगी और ये होगा माइनस में। अब दूसरी बात अब बिंब की, अब ऊंचाई की बात लेते हैं। पहले जो ऊंचाई होगा, ये तो ऊपर की तरफ जो होगा, अगर बिंब है, ये बिंब है कोई वस्तु ऊपर, तो कितनी लंबी है, तो ऊपर की तरफ, तो बिंब हमेशा ऊपर ही सीधी रखी गई है, लंबवत ही रखी जाती है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो इसका जो होता है हमेशा ऊंचाई किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ये ऊंचाई किस में होगी, प्लस में। अगर अब यहाँ पर तीन स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जो दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बना है, चाहे उत्तल दर्पण का हो या अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब इधर बनेगा जाकर के दर्पण के पीछे,
वो भी क्या होता है, सीधे होता है, ऊपर की तरफ होता है, ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा, और जब सीधा बनेगा तो ये भी क्या होगा, प्लस में रहेगा, वो प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस में होगा। और इसके अलावा ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें अवतल दर्पण में, ये नीचे की तरफ बनता है, तो नीचे की तरफ बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी लंबाई माइनस में होगी। अब हम सीधे समझते हैं, अगर बिंब ऊपर की तरफ है या प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ है तो इसकी ऊंचाई प्लस में होगी। अगर बिंब तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होगा नहीं, प्रतिबिंब ही नीचे की तरफ होगा। यदि प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ प्रतिबिंब बना हुआ है उल्टा, तो इसकी ऊंचाई माइनस में होगी। दूरी दाहिने अगर है तो ध्रुव से दाहिने समांतर में अगर दूरी प्रतिबिंब की देखी जाएगी तो वो प्लस में आएगी, और ये बाएं माइनस में आएगी। ये चिन्ह परिपाटी है। अब आइए इसे समझते हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण में भी बिंब यानी वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, उत्तल दर्पण में भी वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर जो भी वस्तु रखी जाए, कितना दूरी है, अगर ये वस्तु रखी गई है यहाँ पर तो ये कितना दूरी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी ध्रुव से ही ये मापी जाएगी कि ध्रुव से ये कितना दूर पर है। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी हो, ये दूरियां ध्रुव से ही, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण पर ये मापी जाएगी, ये ध्रुव के समांतर। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये मूल बिंदु से दाईं ओर, देखिए मूल बिंदु ये पी हो गया, इससे दाहिने ओर सभी जितनी दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक। अब चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत ये सभी दूरियां धनात्मक होगी, जबकि बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दाहिने ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। आगे पॉइंट को देखते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है, लंबवत ऊपर जो होगा वो ऊंचाई वाला ये होगा धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो दूरी होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चिन्ह परिपाटी है। अब इसका सार हम लोग देखते हैं, मुख्य क्या है, इसमें किस दर्पण में किस तरीके का चिन्ह आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसमें अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण से बाएं है, बाएं वाला चिन्ह क्या होता है, बाईं ओर ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में जो फोकस होगा ये दाहिने होगा, वक्रता केंद्र और फोकस जो होगा किधर होगा, दाहिने होगा। उत्तल दर्पण में दाहिने होगा, फोकस भी होगा दाहिने, फोकस दूरी भी होगा और वक्रता केंद्र भी होगा, और अवतल दर्पण में बाएं होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी किधर, अवतल दर्पण में बाएं, अवतल दर्पण में बाएं, उत्तल दर्पण में दाहिने। तो देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ये फोकस दूरी किधर होगी, दाहिने होगी, फोकस ये दाहिने है, तो दाहिने साइड वाला जो पद होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। ये फोकस दूरी धनात्मक हो गया, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, क्योंकि ये फोकस दूरी यहाँ पर, ये फोकस दूरी जो होगा ये बाएं है, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक। इसको ध्यान में रखना है, पूरे हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। तो पहले हम लोग को याद हो गया कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण में दाहिने होती है इसलिए वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में बाएं होती है इसलिए ऋणात्मक होती है। इस फिगर को अगर हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सारा चीज हमको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी मालूम है कि उत्तल दर्पण में दाहिने होता है, तो दाहिने वाला सभी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा क्योंकि ये दाहिने होता है, और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा क्योंकि ये बाएं होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। वस्तु बिंब की दूरी, तो आप जान रहे हैं कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण है, जो वस्तु या बिंब जो रखी गई है ये किधर होती है, बाएं साइड में होती है। तो बाएं साइड वाली दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आइए देखिए, ये बाएं साइड वाला दूरी यहाँ पर वस्तु बिंब की दूरी ये ऋणात्मक उत्तल दर्पण में भी है और ऋणात्मक अवतल दर्पण में भी है। तो ये बिंब की दूरी हो गई। अब आइए वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण में लागू नहीं है, उत्तल दर्पण में लागू नहीं। तो दो चीज समझते हैं हम
कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब का बात आएगी तो ये हमें समझना है कि वो जो प्रतिबिंब बन रहा है, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, ये उल्टा बन रहा है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो वो जो है इसीलिए कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए कह रहा है कि ये लागू नहीं है। जबकि अवतल दर्पण में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे यानी उल्टा होता है, नीचे की ओर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा यानी नीचे की ओर होता है। तो अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, इसलिए है ना, केवल कुछ स्थिति में छोड़कर। किन स्थिति में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगी तो ये दर्पण के पीछा बनेगा, ये आभासी सीधा बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनेगा ये अवतल दर्पण में ये वास्तविक बनेगा, इस साइड में बनेगा और नीचे की तरफ बनेगा। केवल वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रहेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पर हो रहा है कि ये लागू नहीं है, यानी नहीं बन पाएगा। और ये अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब आइए देखिए, आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और धनात्मक। आभासी जो बनता है प्रतिबिंब, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में बिंब को रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और ये सीधा बनेगा। इसलिए जब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, तो वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी धनात्मक होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा यानी दाएं ओर बनेगा, इसलिए दाएं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब आइए, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें जो है लागू नहीं, और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में, पहले ही हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। इसलिए यहाँ भी ये कह रहा है कि लागू नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा दाहिने बनेगा, दाहिने बनता है और सीधा बनता है, तो वहां पर आभासी बनता है। इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये उल्टा बनता है, यहाँ पर उल्टा बनेगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगी। तो ये जो नीचे की तरफ लंबाई होगी, नीचे की तरफ जब बनेगा, तो जब नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है, नीचे की तरफ ऊंचाई अगर होगी तो किस में होगा, माइनस में होगा। अगला पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, दोनों में उत्तल आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाहिने बनेगा, दाहिने ओर की दूरी सभी क्या होगी, फिगर को दिमाग में रख लेना है कि दाहिने ओर धनात्मक, बाएं ओर दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी। अगर होगी, चाहे बिंब हो चाहे बिंब हो, होगा। तो इसको हमको समझना है, और ये पूरा आंकिक प्रश्न जो होगा यह सूत्र में ये लागू होता है। और हम लोगों ने यहाँ पर भी समझ लिया कि किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब या बिंब कहाँ रहता है, ये समझ में आ गया। इससे पूरा सार आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। हमने बता भी दिया कि ये मुख्य चीज है कि जो उत्तल दर्पण में है, ये दाहिने, ये बाएं उत्तल चाहे अवतल, दोनों में बाएं वस्तु रखी जाती है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में दाहिने बनता है, सीधा बनता है, वो आभासी होगा, तो इसलिए वो प्लस रहेगा। और यहाँ पर केवल ध्रुव और फोकस को छोड़ करके बाकी जो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। उल्टा बनता है तो उल्टा बनेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक बनेगा, और ये ऋणात्मक होगा उसका। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह टॉपिक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये आपको प्रश्न को आगे हल करने में बहुत मदद मिलेगा। और इस अध्याय का और सारे वीडियो है जो हमारे प्ले लिस्ट में है, जो 10th के, कुछ मैथ के भी है, गणित भी है, तो ये सारा वीडियो आप प्ले लिस्ट में मेरे जा करके देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी मेरा और वीडियो है उसे देखें, आप जो भी समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, ताकि फिर हम अगली बार अगर इसको बनाएं तो उसको सुधार किया जाए, आपको सही तरीके से समझ में आ सके, इस पर मैं ध्यान दूँ और बताए। अब मेरा प्रयास अभी भी है कि मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आप समझ करके सारी चीज़ों को जान सकते हैं और कर सकते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको।